आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर बेस्ड जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल टॉपिक है उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आए वो पहले उस वीडियो से उसके फॉर्मूले, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख ले, समझ ले, फिर इस वीडियो में आए जिससे उनको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते हो, जिससे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, अच्छे से समझ सके। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई करना है 3 -1 और -1/3 जीरोज हैं किसके बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। इस बात को हमें क्या करना, वेरीफाई। यानी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमें यहां दी गई है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x³ -5x² -11x -3। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 -1 और -1/3 क्या है, जीरोज हैं। ये वेरीफाई करना है। और दूसरी बात ये भी वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी वेरीफाई करना है। ठीक है, यहां पर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है इसको पिछली वीडियो में डिस्कस किया, आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, तो सबसे पहले जीरोज को कैसे वेरीफाई करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, हमारा पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, 3x³ -5x² माइनस का 11x और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि यहां हमें वेरीफाई करना 3 इसका जीरोज है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, x की इस वैल्यू को 3 उठा करके यहां रख देंगे, अगर 0 आ जाएगा तो जीरोज है और अगर नहीं आया तो जीरोज नहीं है। ठीक है, आइए रखते हैं। सो क्या निकालेंगे, p ऑफ 3। तो फंक्शन में या पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 3 रखिए। सो 3 × 3 का क्यूब, 5 × 3 का स्क्वायर, 11 × 3 माइनस का 3। सो 3 का क्यूब 27, 5 3 का स्क्वायर 9, 11 3 जा 33 माइनस का 3। 27 3 जा आपका हो जाएगा 81, 9 5 जा 45 माइनस का 33 और 3 36, ये हो जाएगा 81। 6 और 5 11, 4 4 8। तो 81 से 81 कैंसिल, क्या आ गया, 0। सो आपने देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखने पे पॉलिनोमियल कितना हो जा रहा है, सॉल्व करने पर 0। तो इसका मतलब x बराबर 3 ये जो वैल्यू है ये क्या है, जीरोज है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ये पार्ट वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हमें वेरीफाई अगला करना है -1। तो वंस अगेन उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, 1 उठा करके गिवन पॉलिनोमियल में रख देंगे, अगर 0 आ गया तो जीरोज है और अगर नहीं आया तो जीरोज नहीं है। तो हम निकालेंगे p ऑफ -1। तो जहां जहां x है वहां -1 लगाएंगे। सो 3 × -1 का क्यूब, 5 × -1 का स्क्वायर, 11 × -1 माइनस का 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो 3 × -1 का क्यूब सबको पता है -1। जिन बच्चों को यहाँ नहीं आता वो एक बार समझ ले कि अगर -1 यानी -1 की पावर ऑड होगी तो फाइनल आंसर आएगा -1, और अगर -1 की होल पावर इवन होगी तो आंसर आएगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर -1 की होल पावर 3 ऑड है तो आंसर आ गया -1। फिर उसके बाद -5, यहाँ -1 की पावर 2 यानी इवन है तो आंसर आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, 11 × 1 11। ठीक है, कैलकुलेशन करना भी सीखिए बेसिक लेवल पर। 3 1 जा 3, लेकिन कैसा बेटा, माइनस का। 5 1 जा 5। ठीक है, 11 - 3 करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 8। 11 में 3 हटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का। तो जब आप प्लस करेंगे तो 5 और 3 टोटल हो जाएगा 8 प्लस का 8, प्लस 8 -8 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया 0। सो आपने देखा x की वैल्यू -1 रखने पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये भी जीरोज है, ये भी वेरीफाई कर लिया। अब इसी तरीके से तीसरी वैल्यू को वेरीफाई करेंगे जो कि दी गई है -1/3। सो करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट को वापस फॉलो करना है, x की जगह -1/3 रख दीजिए और अगर वो 0 आ गया तो जीरोज है, नहीं आया तो जीरोज नहीं है। सो 3 क्या हो जाएगा, -1/3 का होल क्यूब, -5 -1/3 का होल ऑफ स्क्वायर, 11 -1/3
माइनस का 3, ठीक है 3। वंस अगेन यहां पर होल पावर निगेटिव है, ऑड है, तो आंसर आएगा माइनस का 1 की होल पावर 3 यानी 1 और 3 का क्यूब यानी 27। एक बार फिर से समझिएगा, 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है। माइनस की होल पावर कितनी है 3, 3 यानी ऑड, तो फाइनल आंसर माइनस आएगा। 1 की पावर कुछ भी रखिए 1 आएगा और 3 की पावर 3 यानी 27 माइनस 5। माइनस की पावर 2 यानी इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ऊपर लिखा हुआ है 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो आंसर आएगा 1 और नीचे 3 है तो 3 की पावर 2 यानी 9, ठीक है। यहां पर देखेंगे ये निगेटिव वैल्यू इस निगेटिव से मल्टीप्लाई हो रही तो माइनस माइनस प्लस, 11 1 जा 11 अपॉन में 3 और ये माइनस का 3 एज इट इज, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो उसको कैसे करना है ये भी हमें सीखना चाहिए, ठीक है। तो जिनसे भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हमारे सर होते हैं या मैम होती है, जो भी हमें मैथ पढ़ा रहा था, उनकी कैलकुलेशन को एक बार जब वो पढ़ा रहे हो तो बहुत आराम से देखिए, उनसे सीखना है हमें, बिकॉज वो हमसे सीनियर है, वो हमारे टीचर है, वो हमें बताएंगे कि कैलकुलेशन कैसे इजीली करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो समझ लिया हमने पिछली वीडियो में कैसे करना है, बट जब हम उस चीज को फॉलो करते हैं तो बचती क्या है कैलकुलेशन, तो वो हम जब दूसरों को करते हुए देखते हैं तो उससे हम सीखते हैं। ये नहीं कि साथ में लगाते रहे और उसको नोट करते रहे या करने लगे। अगर आपकी पहले से बेसिक मजबूत है, आपको आती है, तो आप आगे बढ़ जाइए, आप खुद कर लीजिए। बट अगर नहीं आती है, ठीक है, और अगर आती भी है तो एक बार जरूर देखिए, बिकॉज होता क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है हमें और भी सीखने को मिल जाए, कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स या टेक्निक्स जो हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बस यहाँ जल्दीबाजी में आंसर गलती करते हैं और उनका आंसर मैच नहीं होता है, तो इस गलती से हमें बचना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन में 9, ठीक है, प्लस का 11 अपॉन 3 माइनस का 3। ध्यान से देखिएगा दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं सेम, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व करिए, तो दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, लेकिन कैसा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, अपॉन में 9 प्लस का 11 अपॉन 3 माइनस का 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को, यहाँ पर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो फाइनली क्या आएगा, माइनस का साइन मत भूलिएगा, क्या बनेगा माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस का 11 अपॉन में 3 माइनस का 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन के इन बेसिक स्टेप्स को जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो दो टर्म्स बचे उनका डिनोमिनेटर कैसा है सेम, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट सॉल्व करिए। यहाँ न्यूमरेटर क्या है प्लस का 11 और यहाँ है माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल सॉल्व करने पे आएगा 11 में जब आप 2 माइनस करेंगे 9 अपॉन में 3 माइनस का 3, 9 को 3 से डिवाइड करा दिया तो 3 3 जा 9 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, 3 माइनस 3 कितना आ गया 0। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो तीसरी वैल्यू यानी -1/3 है ये भी जीरोज है इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कर दिया 0 ला दिया, भाई 0 ला दिया तो जीरोज है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन के, इसका आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अब आइए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, आइए उसको भी समझते हैं। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशन। अब हमें रिलेशन को भी क्या करना वेरीफाई, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक है, कि कितने रिलेशन होते हैं 3 रिलेशन होते हैं। तो आइए सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख करके कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे जो कि क्या होती है आपको पता होना चाहिए, ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। तो यहाँ पर a यानी x क्यूब का कोफिशिएंट 3 हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी b हो जाएगा माइनस का 5, c यानी कांस्टेंट टर्म माइनस का 11 और d हो गया आपका माइनस का 3, ठीक है। x क्यूब के कोफिशिएंट को a माना, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को b माना, x के कोफिशिएंट को c माना और जो कांस्टेंट टर्म है वो आ गया। यहाँ से हमें a b c d मिल गया। अब आगे क्या करना है, पहला रिलेशन हमने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया है। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को सम करना है। माइनस बी कितना है, देखिए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस का 5 अपॉन में ए कितना है 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई की थी तो ये जीरोस बनी थी, तो अल्फा इसमें से एक हो जाएगी अल्फा, दूसरी हो जाएगी बीटा और तीसरी हो जाएगी गामा। तो अल्फा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1 प्लस गामा कितना है माइनस का 1/3, माइनस माइनस प्लस 5/3, इतना आया। ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू थी ये गामा, माइनस की रखी। अब देखिएगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5/3। कैलकुलेशन आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। फिर उसके बाद क्या बचेगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू रहेगा 5/3 यानी 5/3। क्लियर हो गया। वंस अगेन कैलकुलेशन को सीखिए कैसे करना है, ठीक है। जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, ठीक है। 3 को 1 से डिवाइड कराया 3, 3 2 जा 6 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 5/3, 6 में 1 गया 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ आपने देखा जो एलएचएस है वो किसके बराबर आ गया आरएचएस के, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा क्या कि जो एलएचएस है वो किसके बराबर आ गया आरएचएस के, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आने से यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई, ठीक है। बट हमने आपको बताया था जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 रिलेशन होते हैं। यहाँ पर अभी कितने रिलेशन वेरीफाई हुए हैं, एक। अभी हमें दूसरा और तीसरा रिलेशन भी क्या करना है वेरीफाई करना है। आइए दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में बताया था, सम ऑफ जीरोस, क्या बेटा सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। फॉर्मूला क्या था C/A। सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम मतलब दो जीरोस लेकर के सम कराना है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सी कितना है यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग माइनस का 11 अपॉन में ए कितना है 3। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कराना, बीटा को गामा से और गामा को अल्फा से। ये रहे अल्फा बीटा गामा। आइए करते हैं। सो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 11/3, ठीक है। किया कुछ नहीं है, अल्फा बीटा गामा इन्हीं 3 की वैल्यू को वापस क्या किया है रखा है, ठीक है। बचे हुए पार्ट को इधर करेंगे, ठीक है, बचे हुए पार्ट को इधर करेंगे, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है माइनस का 1 और गामा कितना माइनस का 1/3, यहां लिखिए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 जा 3, लेकिन कैसा माइनस का 3, माइनस माइनस क्या बेटा प्लस 1/3। यहाँ पर 3 से 3 कैंसल, तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है कि नहीं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 11/3, ठीक है। अब ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का यानी 4 प्लस का 1/3 बराबर माइनस का 1/3। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 3, 3 को 1 से डिवाइड करा 3, 3 चौक 12 प्लस 3 को 3 से डिवाइड कराया 1, 1 1 जा 1, 11/3। ये 12 कैसा है माइनस का और यहाँ 1 कैसा है प्लस का, तो सभी को पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो आइए माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले का, तो माइनस 11/3 बराबर माइनस का 11/3 यानी माइनस का 11/3 इज इक्वल टू 11/3। यहाँ पर दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आइए तीसरे रिलेशन को भी हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
आइए तीसरे रिलेशन को वेरीफाई कराते हैं। क्या होगा तीसरा रिलेशन, ध्यान से देखेंगे। तीसरा रिलेशन क्या है? तीसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन ए, लेकिन कैसा? माइनस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी। डी की वैल्यू यहां पर ये देखिए कितनी दी गई है, 3 अपॉन में ए कितना है 3। अल्फा, ये रहा आपका अल्फा 3 रख दिया। ये रहा बीटा कितना? माइनस का 1, ध्यान से रखेंगे। गामा कितना है? माइनस का 1 अपॉन 3, ध्यान से देखेंगे। माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 3, यहां पर 3 से 3 कैंसल, बचेगा क्या? -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 3 से 3 कैंसल तो इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ 1 बराबर कितना आ गया 1। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा LHS है वो किसके बराबर आ गया? RHS के। अब जैसा कि LHS RHS के बराबर आ गया तो यहां पर भी ये जो तीसरा रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच का, वो भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है बट टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन के काफी बेसिक स्टेप्स थे जो मैंने आपको सिखाए कि किस तरीके से पेशेंस के साथ थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कैलकुलेशन को आसान बनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।